साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, किस संधि के तहत खत्म हुआ, क्या विशेषताएं थी। तो साथियों, अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों, हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन से हम लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, हुस्न स्वप्न को निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न को निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर। मुश्किलें ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो आइए साथियों, हम लोग चलते हैं, अपने विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं, देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध हुआ था क्यों। सबसे पहले फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए और अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के कारण दोनों में होड़ लग गई, जिसकी वजह से कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। तो चलिए देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है उसका समय था 1746 से 48 तक। क्या था? 1746 से 48 तक। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के युद्ध उत्तराधिकारी के कारण, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी बनने के कारण ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जो 1746 से 48 में हुआ। यह एला सापेल की संधि के तहत खत्म हुआ। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला सापेल की संधि के तहत खत्म हुआ, जो एला सापेल की संधि जो है 1748 में हुआ, जिसके तहत ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। इसकी विशेषता क्या थी? तो इसमें सेंट थॉमस का युद्ध हुआ। उस समय क्या हुआ? सेंट थॉमस का युद्ध हुआ, जो 1748 में हुआ। आइए अब देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 54 तक, 54 के बीच में हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ, जिसका कारण क्या था? तो हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी बनने के कारण हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी बनने के कारण कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जो 1749 से 54 में हुआ। इसमें दोनों में होड़ लगी थी, फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों में, कि मैं कर्नाटक का उत्तराधिकारी बनूंगा। अंग्रेज बोल रहे थे मैं बनूंगा और फ्रांसीसी बोल रहे थे मैं बनूंगा कर्नाटक का उत्तराधिकारी। यह जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि के तहत खत्म हुआ, जो कि पांडिचेरी का संधि 1754 में हुआ था। पांडिचेरी की संधि कब हुई? 1754 में। इसमें अंबूर का युद्ध हुआ। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय जो है अंबूर का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी थे और कांग्रेस थे। फ्रांसीसी और कांग्रेस थे, यानी कि अंबूर के युद्ध जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ। अब देखते हैं तृतीय कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1756 से 63 के बीच हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 56 से 63 के बीच हुआ, जिसका जो सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में हुआ उसी के कारण हुआ। इसका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में। यह जो है पेरिस की संधि के तहत खत्म हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत खत्म हुआ, जो कि पेरिस की संधि कब हुआ? 1763 में हुआ। इसकी विशेषता क्या थी? तो इसके समय में बांडीवास का युद्ध हुआ। क्या हुआ? बांडीवास का युद्ध हुआ, जो कि 1760 में हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय बांडीवास का युद्ध होता है, जो कि 1760 में होता है। इसमें
भारत में फ्रांसीसियों का पतन हो गया। भारत से क्या हो गया? फ्रांसीसियों का पतन हो गया, जिसमें अंग्रेजी सेनापति कौन थे? अंग्रेजी सेनापति आयरकुट थे। अंग्रेजी सेनापति कौन थे? आयरकुट थे। और फ्रांसीसी कौन थे? तो फ्रांसीसी में काउंट लाली थे। फ्रांसीसी सेनापति कौन थे? काउंट लाली। फ्रांसीसी सेनापति कौन थे? काउंट लाली। काउंट लाली। साथियों फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का विशेषता ही है, हमारा चैनल का नाम ही है रिवीजन क्लासेस, जिसमें बार बार रिवीजन को कराया जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक हुआ, 63 के बीच में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी बनने के कारण हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? तो हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी बनने के कारण हुआ। तृतीय युद्ध का कारण क्या था? तो जो कि 1756 से 63 के बीच में हुआ। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में हुआ, जिसके कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ? तो एला सापेल की संधि के तहत खत्म हुआ, जो कि 1748 में हुआ, एला सापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि के तहत खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत खत्म हुआ, जो कि 1754 में हुआ। तृतीय कर्नाटक